नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो कार्यपत्रक वर्कशीट 68 22 12 20 20 सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 विद्यार्थी का नाम, अध्यापक का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम भरना है आपको। पाठ 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। रूसी जो सर में हो जाती है वो वाली क्रांति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो फ्रांस और रूस था हम वैसी क्रांति की बात कर रहे हैं। और अध्याय 2 चल रहा है, जैसे कि आप फ्रांस क्रांति पढ़ चुके हैं, रूसी क्रांति के बारे में चल रहा है अध्याय 2। तो यहाँ पे करना कैसे है, यहाँ पे दो आपके अनुच्छेद दिए गए हैं, प्रश्न 1 प्रश्न 2 करके देखिए। प्रश्न 1 में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है, इससे पढ़ के आपके फिर आपको कुछ उत्तर देने हैं। फिर इस हिसाब से आपका प्रश्न 2 है, इस अनुच्छेद को पढ़ना है, फिर नीचे आपको उत्तर देने हैं। प्यारे बच्चों, जो आप लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे, लगता है डीओई वालों ने सुन लिए हैं और अब की बार जो वर्कशीट है छोटी दे दी है थोड़ी सी, ठीक है। आपको थोड़े से क्रिसमस पे कुछ हैप्पी दे दिया है, ठीक है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऊपर कैमरे में देख लेता हूँ, सब कुछ सही दिख रहा है। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। व्यक्तिगत स्वामित्व में सारे उद्योग थे। बहुत सारे रेडिकलों उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार तथा उद्योग व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा कर ली थी। अगर पहली बार अगर रेडिकल उदारवादी पढ़ रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है बच्चों, ये रिवीजन में चल रहा है। और जो आपकी वर्कशीट आपकी जो 22 थी, सबसे पहले वाली वर्कशीट थी, अध्याय 2 ये भी है, समाजवाद रूसी क्रांति के दायरे के अंतर्गत था। आप देखो रेडिकल और उदारवादी और पहले भी, ठीक है, पुरातत्वीय वाला भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये कहने मतलब पहले भी पढ़ कर चुके हैं, ये आपका पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई ऐसी वर्ड नहीं है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं। उन्होंने व्यापार तथा उद्योग व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा कर ली थी। भाई साहब, बंदा पैसा इकट्ठा कर लिया था, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयास को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि वो और अमीर हो जाए। उन्होंने लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ किया जा सकता है। तो उनका ये मानना था, खुद अमीर होना चाहते थे लेकिन फिर भी वो मजदूरों को स्वस्थ रखना चाहते थे और पढ़ा लिखा बनाना चाहते थे। ये बहुत अच्छी बात थी उनकी। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। ये बहुत अच्छी बात थी, जो लोगों को कुछ थे नहीं, जो जन्मजात अधिकार मिलते थे जिसके विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तित्व स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास पूंजी है, ठीक है, उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज में तरक्की हो सकती है, ठीक। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआत में दशकों में समाजवाद परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह वो पार्टी के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए, क्योंकि उसी के पार्टी के आसपास घूम रहे थे। जैसे आजकल कोई पार्टी के आसपास घूम रहे हैं ना, टीजेपी, टी इस्तेमाल कर रहा हूँ, याद रखना, खुल के नहीं बोल सकती नहीं तो नीचे कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट करने के लिए। वैसे आप लोग 9th क्लास बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए प्रश्न में जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न आता है 1 नंबर के लिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। चयन, बैग वाली चैन नहीं है ये, वो चैन है, वो चैन होती है। सभी उद्योगों कैसी संपत्ति थी, सामूहिक, सरकारी, व्यक्तिगत, सामाजिक। जैसे आपने पढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा भाई सब नीचे आ जाइए आप, ये रहा व्यक्तिगत, तो इसका आंसर व्यक्तिगत होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन उद्यमों के स्वामी और नौकर कौन थे? स्वामी और नौकर कौन थे? तो सीधी सी बात है, जो इनके स्वामी नौकर थे, वो जो स्वामी थे यहाँ पे रेडिकल और उदारवादी की काफ़ी संपत्ति थी और इन्हीं का सब कुछ चल रहा था। तो इस प्रकार से दूसरे का आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, ये रहा। इन उद्योगों के स्वामी रेडिकल तथा उदारवादी थे क्योंकि इन्हीं के पास सारा पैसा था। उद्योगों में काम करने वाले गरीब मजदूर और नौकर थे, ठीक है। जो गरीब मजदूर होते थे, जो गरीब पिछड़े था, वो इनमें मजदूर थे। प्रश्न नंबर 2, ठीक है, ये आपका हो गया। 1 भी हो गया आपका, 2 भी हो गया। फिर तीसरे पे रिक्त स्थान भरिए। रेडिकल और उदारवादी ने डैश के जरिए धन दौलत इकट्ठा की। कैसे? टिकटॉक बना के, टिकटॉक वीडियो बना के नहीं, टिकटॉक नहीं, यहाँ पे व्यापार, ठीक है, व्यापार व्यवसायों द्वारा इकट्ठा की थी, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने व्यापार तथा उद्योगों व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। तो इस प्रकार आपको जो तीसरे में जो आपको भरना है, तीसरे में वो इस प्रकार से भर देना, व्यापार या उद्योग व्यवसायों, ठीक है। तीसरे में जो रिक्त स्थान में भरना है आपको ये वाला भर देना है। और यहाँ से अब आपको, यहाँ मैंने छोटा सा लिखा, थोड़ी जगह थी, के जरिए धन दौलत इकट्ठा की। नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द कौन लोग गोलबंद हो गए थे?
सीधी सी बात है, यहाँ पे देखा ना गोल बंद इर्द गिर्द हो गए, तो सब कुछ यहीं से लिखा गया है 19वीं सदी से। देखो 19वीं सदी से शुरुआत में समाज में परिवर्तन इच्छुक, ठीक है, कामकाजी महिला औरत, तो यहीं से बना के लिखा गया है। आपका कुछ एक्सट्रैक्ट ही पढ़ के आपको उत्तर देना है। चौथा, 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। फिर भी मैंने लिख दिया है। ठंड में जो है जो राइटिंग बहुत ही खराब हो गई है हमारी, अगर नहीं समझ में आ रही तो अभी यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ से 19वीं सदी के दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह पार्टियों के इर्द गिर्द घूम रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, रेडिकल और उदारवादियों के प्रमुख विचार क्या थे? आप इन विचारों से क्यों सहमत है या असहमत है? मतलब आप जो विचार हैं आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं। तो पॉइंट 2 आप कई प्रकार से लिख सकते हैं, मैंने पॉइंट 2 ही लिख रखे हैं आपको। रेडिकल और उदारवादी जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकार के खिलाफ थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में थे, ये लोगों को नौकरी वोकरी दिलवाना चाहते थे। ठीक है, तो मैंने साफ 2 पॉइंट में लिखा है, आप और पॉइंट्स भी इसके अंदर से लिख सकते हैं। मैं इनके विचार से सहमत हूँ। ठीक है, अब ये निजी संपत्ति को छोड़ दे तो बाकी यहाँ देखे तो ये व्यक्ति का स्वतंत्रता के समान थे। मैं इनके विचार सहमत हूँ क्योंकि यह व्यक्ति के विकास की बात करते थे। व्यक्ति अगर विकसित होगा तो समाज विकसित होगा। ये पढ़े लिखे होने की बात करते थे, व्यक्ति को मजदूर स्वतंत्र मतलब कि स्वस्थ रखने की बात करते थे। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट थे आप और भी बढ़ा के लिख सकते हैं, तो इससे मैं सहमत करता हूँ। तो यहाँ पे आपका ये अब होता है खत्म। अब आता है स्टार्ट नंबर 2, स्ट्रैक 2 पे आते हैं, या अनुच्छेद 2 कह सकते हैं या प्रश्न 2 कह सकते हैं आपका। कार्ल मार्क्स 1818, अरे और चल रहा है हमारा 2020। ये बुढ़ऊ का जन्म हुआ था 1818 और चार चल रहा है 2020। 1818, 1822 और फ्रेडरिक एंग्लो 1820। मतलब ये बुढ़ऊ पहले आए कार्ल मार्क्स, फिर बाद में एंग्लो आए 2 साल के बाद। भाई हम भी आ रहे हैं। और ये बुढ़ऊ कब मेरा था 82 में और ये 95। ये कुछ ज़्यादा ही जी गया नहीं। ईगल्स तो नहीं था ना, चलो एगल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाजवाद पूंजीवाद समाज है। बिल्कुल, जिसके पास पैसा उसी का समाज होता है, इसी समाज को समाजवाद पूंजी समाजवाद कहते थे। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी या पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचयन करते रहेंगे तब तक मजदूर की स्थिति सुधार नहीं हो सकेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, पूंजीपति बस अपने आप का ही फायदा देखते रहते हैं तो मजदूरों कहाँ से होगा। तो उनका ये मानना था चेंजेस तो आने चाहिए, परिवर्तन आने चाहिए। अपनी स्थिति को सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति का आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। कार्ल मार्क्स, इनका पूरा नाम कार्ल मार्क्स था। ठीक है, आप 11th-12th में जाएंगे, में भी ये पढ़ेंगे तो कार्ल मार्क्स इनका पूरा नाम है। कालू मार्क्स मत पढ़ लेना। कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने के लिए मजदूर को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। मतलब खुद ही इनको काम करना होगा, एक अलग समाज का निर्माण करना होगा जिसमें सारी संपत्ति व पूरे समाज यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट, ठीक है, समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपति के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। इनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। ठीक है, तो काफ़ी मुश्किल नहीं है, इजी है। एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, इसी नीचे जो दिए गए प्रश्न को उत्तर देने हैं। इसमें 1 2 3 4 5 प्रश्न है, इसके उत्तर काफ़ी सिंपल ही होंगे। रिक्त स्थानों की भरिए, पूरी तरह से भर देंगे कोरोना वायरस से। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज डैश, तो इसका क्या हो जाएगा, जो औद्योगिक समाज था वो पूंजीवाद था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, या ना ये रहा आपका पूंजीवाद। ठीक है, तो यहीं पे आपको लिखना है पूंजीवादी समाज है। ठीक है, सत्य असत्य, पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व था। याद रखना, किसी भी उद्योग आज तक यार मजदूरों का स्वामित्व नहीं है, तो ये असत्य है। ठीक है, इतने सिंपल चीजें आई हैं। चलो अच्छी बात है। मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि उनको अलग होना है। किससे, पूंजीपतियों से अलग होना है, इस वजह से उन्हें एक भिन्न समाज का निर्माण करना होगा। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा का मैं उत्तर दिखा देता हूँ, मैंने इसी में से लिखा गया। ठीक है, यहाँ देखो को भिन्न समाज, ठीक है, वो मुक्त करने के लिए मजदूरों को अत्यंत भिन्न किस्म समाज बनाना होगा। तो यहीं से लिखा गया है, ज़्यादा अलग नहीं है आपका। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर इस प्रकार है, पूंजीवादी शोषण से मुक्त होने के लिए मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज बनाना
होगा। ठीक है, और बड़ा लिखना सकता हूँ इसमें, और इसमें और बड़ा लिख सकते हैं आप आसानी से। प्रश्न नंबर 4, वाक्य को सही करके पुनः लिखिए। तो गलत क्यों लिख दिया भाई साहब, जब हमें ही सही करना है तो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मजाक था। आगे लिखते हैं, मार्क्स को विश्वास था, प्रश्न नंबर 4 का यही है, मार्क्स को विश्वास था पूंजीपति ही मजदूरों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। पूंजीपति नहीं जीतेंगे, लास्ट में ये देखो कहाँ पे दिखाया गया था पूंजीपति संघर्ष, ये रहा, पूंजीपति के साथ संघर्ष होने वाले संघर्ष में अंततः जीते, अंततः मजदूरों की होगी, तो मजदूर जीतेगा। ठीक है, मजदूर यहाँ जीतेगा। तो इसे बना के किस प्रकार से लिखना है, सही करके लिखना है। तो सही करके इस प्रकार से, मार्क्स को विश्वास था कि, ठीक है ये गलत हो गया मेरा, मजदूर ही पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेगा। मजदूर ही पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेगा। तो मजदूर जीतेगा भाई साहब, पूंजीपति तो पहले से जीत रहा था, वो क्यों संघर्ष करेगा, संघर्ष तो मजदूरों को करना था। मार्क्स और एंगल्स के अनुसार पूंजीपतियों, पत्नियों नहीं आता है, हर बार पूंजीपतियों ही आता है। कुछ खास बात है बच्चों, कुछ नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आप। मार्क्स और एंगल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से आता था। मेहनत बस एक ही व्यक्ति करता है हर एक समाज में, वो है मजदूर कहलाता है, और आज भी था और पहले भी था। मार्क्स और एंगल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से आता था। जैसे कि आपको ये मैंने इसी में प्रश्न में इसी में से लिखा हुआ है। तो माय सीबीएसई क्लास इस वीडियो को यहीं समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।